for our last session, like, let's take a break from the hustle and clutter of such an eventful day. So we have with us two people who need no introduction. So I would like all of you to welcome both of them with a huge round of applause. Please start clapping. Give it up for RJ Saima and Rahul Ram. ये इतना मुश्किल काम है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे अर्चना ने द ग्रेट राहुल राम के साथ बिठा दिया है, और सिर्फ बिठाया नहीं, ये भी कहा कि गाना भी। तो मुझे याद आ रहा है मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स की एक ज्यूरी मीट हो रही थी, और कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, अलका याग्निक, क्या बात, ठीक है, तीनों बैठी थी। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ये नया गाना कौन सा गाना है? तो अब मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा ये नया गाना है। बोले गुनगुना के सुनाओ। मैंने कहा आप तीनों के सामने मैं गुनगुनाऊँ? तो आज वही वाला आलम है। बट रेडियो फॉर पीस, आई थिंक आज ये जो टाइटल है या फिर इस पूरी चीज़ का थीम है, इसको हम रेडियो वालों को कहीं ना कहीं दिल में बसाने और रूह में उतारने की ज़रूरत है। हमने रेडियो को, और मान लेते हैं, हल्का बना दिया यार। वो हमारे कान में बोलते जा रहे हैं कि रेडियो मरता जा रहा है, मरता जा रहा है, और हम ये मानते जा रहे हैं। हमें उनको गलत साबित करना है, क्योंकि फैक्चुअली भी गलत है। और अगर हम भी यही मान लेंगे तो फिर हम वही रेडियो करेंगे जो आज सुनाई देता है, जिसको मैं हल्का रेडियो कह रही हूँ। सो आज इस सेशन की शुरुआत एक गाने से जो आपने सुना है, लेकिन अल्फाज थोड़े से इधर उधर करती हैं। आप मेरे साथ गाएंगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और हमें स्केल दे दिया जाए। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के सुनो रेडियो मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के सुनो रेडियो मेरी जान। कहीं ट्रैफिक, कहीं झगड़े, कहीं मिट्टी, कहीं धूल, दिखना है यहाँ सबको, फिर भी सिर्फ सुकून। कहीं मिल जाए बस थोड़ा सा सुकून, थोड़ा चिल कर, थोड़ा विल कर, सुनो रेडियो मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के सुनो रेडियो मेरी जान। कभी कॉलेज, कभी ऑफिस, कभी घर तो कभी स्कूल, प्रेशर इतना गलती से भी ना हो जाए कोई भूल। हंस ले थोड़ा, ना हो अब परेशान, थोड़ा हल कर, थोड़ा विल कर, सुनो रेडियो मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के सुनो रेडियो मेरी जान। व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को कर ले तू इग्नोर, लंबी सी सांस लेकर जस्ट म्यूट द डैम शोर। यहाँ खुद के लिए तुझे वक्त कहाँ, थोड़ा चिल कर, थोड़ा विल कर, सुनो रेडियो मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के सुनो रेडियो मेरी जान। ऐ दिल, more verses? No verses. Come on, sing it all. You can sing it. 1, 2, 3. ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के सुनो रेडियो मेरी जान। जरा हट के जरा बच के सुनो रेडियो मेरी जान। और आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली हमें करना है रेडियो पे। एक सुनने वाले को ये फील होना चाहिए कि वो रेडियो सुन रहा है,
उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि वो इंस्टाग्राम देख रहा है या वो फेसबुक का एक कंटेंट कर रहा है। जब हमें ये बताया गया कि सोशल मीडिया का तूफान आया है और वो रेडियो को खा जाएगा, तो क्या हमने याद किया ऐसा तूफान तो रेडियो का, टीवी का भी आया था और रेडियो को डराया गया था, बट रेडियो किल्ड द टीवी स्टार। सोशल मीडिया का तूफान आया तो क्या हमने बैठ के ये सोचा कि ऐसा क्या है जो सिर्फ रेडियो कर सकता है? हम सोशल मीडिया पे चले गए, जाना भी चाहिए, क्यों ना जाएं। जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी आवाज़ पहुँचाने का, हर उस जगह होना चाहिए। मगर क्या किया हमने? रेडियो पे तो हमने ये सीखा था ना कि जब भी हम माइक ऑन करें तो हमारे लिए लिसनर से बड़ा कोई नहीं जो सुन रहा है। मगर हमने बॉस के लिए रेडियो करना शुरू कर दिया, हमने क्लाइंट के लिए रेडियो करना शुरू कर दिया। इसका एग्जाम्पल है मेरे पास। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, मैं आरजे फलाना और सुनिए इस सुपर हिट गाना का वर्ल्ड प्रीमियर। अरे वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है तो सुपर हिट कैसे हो गया रे? पहला कोई सुना ही नहीं है इसको तो सुपर हिट कैसे बोल रहा? और मैंने पूछा है कुछ आरजे से कि जो करते हैं, जो कहते हैं, मैंने कहा भाई हम गधे हैं कि आप गधे हो? या तो आप गधे हो क्योंकि आप ये कह रहे हो, या तो आप समझते हो कि हम गधे हैं कि आप हमें ये बता रहे हो कि सुपर हिट गाना का वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। कैसे हो सकता है यार? प्रीमियर मीन्स द फर्स्ट टाइम, सो द फर्स्ट टाइम नथिंग कैन बी ए सुपर हिट ना। सो थोड़ा दिमाग या तो कम इस्तेमाल होता है या तो ऊपर से डंडा आता है कि बोलने का है, स्पॉन्सर मांगता है कि आप बोलेगा कि सुपर हिट है, सुपर हिट, और बोल बोल के सुपर हिट बना देंगे। सो दिस इज समथिंग दैट आई बिकॉज आई गो टू लॉट ऑफ रेडियो स्टेशंस टू डू इंटरव्यूज एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछते हैं, बट बाय एंड लार्ज वही घिसे पिटे सवाल, और वही कि इट्स मोर अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द आरजे देन अबाउट द लिसनर. Unfortunately, it's come down to that because RJs have become like, it's like TV, you know, the news anchor is more important than the news. So go ahead, I'm just. Absolutely. और सबसे बड़ी बात ये है कि रेडियो इकलौती वो दुनिया क्रिएट करता है जो हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा जो दोस्त है वो चेहरे की तरफ ना देखे, हमें समझे, हमें जाने, मेरे धर्म की तरफ ना देखे, मेरे क्लास की तरफ ना देखे, मेरी माजी की तरफ ना देखे, मुझे जज ना करे। इकलौती दुनिया ये रेडियो पे पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं किसी से बात करती हूँ तो वो मुझे देख नहीं सकता, मैं उसको देख नहीं सकती। मेरे दिल की बात उसके दिल तक पहुँच सकती है, बीच में कोई और मीडियम नहीं है। तो जो इम्पैक्ट रेडियो क्रिएट कर सकता है वो और कोई मीडियम क्रिएट नहीं कर सकता। आप कहते हैं रेडियो मर रहा है, मैं कहती हूँ आवाज़ें मरा नहीं करती। और अगर एक भी इंसान आपकी कही हुई हजारों बातों में से एक भी याद कर जाए, हो गया जीवन सफल। आप में से कोई है जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर है तो हाथ उठाए। कोई नहीं है? तो इतना तो अंदाजा हो गया ना कि जो सुन रहा है उसकी भी जिंदगी में बहुत सारी उथल पुथल है। अभी जो उथल पुथल है इसमें हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती थोड़ी बैठ के उसको जोक सुनाएंगे। वो आपके लिए नहीं हंसेगा, उसका दिल नहीं करेगा हंसने का। इतना वायलेंस है हमारे इर्द गिर्द, और जब मैं वायलेंस वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं उस ऑफिस वायलेंस की भी बात कर रही हूँ जहाँ पे एक बॉस बदतमीजी से एक एम्प्लॉय से बात करता है। इतना कुछ है उसमें, हम मौसम की बात करके निकल जाएं और गाना सुना दें तो ये गैर जिम्मेदारी है। हमारे ही शहर में अभी डिस्कशन हो रहा था और बहुत सारी बातें हो रही थी। हम पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर सकते, हम ये नहीं कह सकते, हम वो नहीं कह सकते। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, बट नीयत साफ होनी चाहिए।
You can raise your voice against violence. You can say this is wrong, you can say this is right. You can hold a mirror. But उसमें मेहनत बहुत है दोस्त, क्योंकि पहले तो खुद को वैसा बनना पड़ेगा ना. और इस शोर में म्यूजिक है जो आईना दिखाता है. कुछ ऐसा म्यूजिक. Oh. I was fascinated hearing you. I felt like I was in the audience. बहुत मजा आ रहा था मेरे को तो सुनने में. और it's true कि creative ways of saying things which are banned, you know. और मैं समझता हूँ कि रेडियो में कितना प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने कुछ अगर गड़बड़ और या गलत जो लगा किसी को कि आपने गलत कह दिया है, तो banning the channel is very easy. They just have to shut the transponders, you know. And so there is a lot of pressure on RJs and on owners and on everybody to confirm. मगर यही है, क्रिएटिव वेज में कहा जा सकता है, पर उसमें एक्चुअली बैठ के थोड़ा काम करना पड़ता है. तो उसके लिए एक साइमा ने ही गाना सजेस्ट किया. आप लोग अगर इस गाने को जानते हैं तो मेरे साथ गाइए. अरे रुक जा, अरे थम जा, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी. अरे नींदे हैं जख्मी, अरे सपने हैं भूखे, कि करवट फट पड़ेगी. समय की लाल आधी कब्रिस्तां के रास्ते, अरे लत-पत चलेगी. किसे काफिर कहेगा, किसे कायर कहेगा, तेरी कब तक चलेगी. जब जब कुछ कहने का दिल करे और कुछ रोक ले अंदर एक डर, तो क्या ये जरिया नहीं कहने का? क्या इस गाने को रेडियो पे चलाने से पहले हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसे एक बार पढ़ दें और फिर चले जाएं इस गाने की तरफ? वो 6 मिनट जो वो इंसान जो सुन रहा है वो तड़पेगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा. वो हो सकता है चैनल चेंज कर दे, लेकिन वो भूल नहीं पाएगा आपने दाग दिया है कुछ. लेकिन आप दाग तब सकते हैं जब आप महसूस करें. हमने महसूस करना क्यों छोड़ दिया? हमने खुद से सवाल करना क्यों छोड़ दिया? हम खुद की तरफ क्यों नहीं देखते कि किसी की कामयाबी से हम जलते क्यों हैं? हम क्यों नहीं खुद से पूछते कि ये अच्छी फीलिंग नहीं है यार, इस पे काम करना है. और शायद इसी तरह से हम उससे बात करें जो हमें सुन रहा है. हम एक्टर्स नहीं हैं. 3 महीने की शूटिंग नहीं है कि हम एक किरदार में गए और निकल आए. मजदूरी करते हैं, हर दिन आके शो करते हैं, और हर दिन वो जो हमने सुन रहा है उसके सामने नंगे खड़े रहते हैं. रेडियो इज अ नेकेड मीडियम. You cannot hide anything about yourself. आप कितना ही कहते रहे मैं तो सच बोलता हूं, मैं तो सच बोलता हूं, 5वें दिन आपका झूठ पकड़ा जाएगा. तो बड़ा मुश्किल काम है. खुद को वो बनाना पड़ेगा जो हम चाहते हैं दूसरा हमें समझे, जाने. वाकई में बनाना पड़ेगा. नकली बनाया तो नकली ही बन के रह जाएंगे. तो जिंदगी हर दिन हर इंसान इतने स्ट्रेस के साथ गुजरता है
हम क्या ऐसा बोलते हैं कि उसका स्ट्रेस हल्का हो जाए? कभी इस बारे में सोचा कि वो हमें सुने? तो अब ज़रूरी है कि हर इंसान को प्रैंक अच्छा लगे? मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे दूसरे इंसान के ऊपर आप उस पर जोक करें और मैं हंसूं, ये कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं लगता। बट आज़ाद दुनिया है, जिसको अच्छा लगता है वो करे, जिसको नहीं लगता वो ना करे। मगर जब आप माइक ऑन करते हैं या शो के बारे में सोचते हैं, तो वाकई आप लिसनर के बारे में सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि क्या ये मुझे पॉपुलर कर देगा? सच हम जानते हैं, रेडियो आपको वायरल नहीं बनाएगा, ये मान लीजिए। रेडियो एक आदत है, अगर आप किसी की आदत बन गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है। और अगर आपने वायरल होने की कोशिश की रेडियो पे, तो फिर उन्हीं आंटी जैसा हाल होगा जिन्होंने बोला था हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। एक वीडियो से वो वायरल हुई, फिर उन्होंने बहुत ट्राई किया, उन्होंने बोला हेलो फ्रेंड्स मैकरोनी खा लो, हेलो फ्रेंड्स नूडल्स खा लो, कुछ वायरल नहीं हुआ। मैं बड़ा धन्य हूं कि मैंने ये देखा ही नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं। लेकिन वाकई राहुल राम हमारे सामने एक मिसाल हैं। इनकी आवाज़ जितनी बुलंद है हम सबकी ज़िंदगी में, उतनी बुलंद तो आजकल के बहुत सारे फेमस सिंगर्स की नहीं है। क्योंकि अकेले में बैठ के वो गाने नहीं गुनगुनाते हम, अकेले में बैठ के महसूस नहीं करते हम उनको, मगर इनको करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या ये सिर्फ म्यूज़िक है? इसमें पूरी उनकी शख्सियत, पूरी किताब छुपी हुई है। तो ज़िंदगी का वो गाना राहुल, तो ये एक्चुअली ये गाना गुलाबो सिताबो फिल्म के लिए मैंने गाया था, और ये मैंने नहीं कंपोज किया है, ये अनुज गर्ग नाम के एक आदमी ने कंपोज किया जो देहरादून के हैं, और दिनेश पंत नाम के उत्तराखंड के आदमी ने लिखा है इसे। तो क्या होता है जब आपको रेडियो का, तो बॉलीवुड की एक सीक्रेट बता, आप जानते होंगे कि आपको जब बुलाते हैं ना बॉलीवुड वाले एक गाना गाने, पैसे नहीं देते। वो कहते जी हम इस गाने को प्रोड्यूसर को सुनाएंगे, अगर प्रोड्यूसर ने हाँ बोल दिया तब आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज बाय बाय। तो मैं पूछता हूँ कि यार मेरे जो टाइम और एफर्ट मैंने खर्च किया उसका क्या है? नहीं सर वो तो ऐसे ही होता है बॉलीवुड में। तो आई एम सीरियस, आई विश दे डू दैट, दे नोबडी हैज द करेज टू डू दैट। सर शाहरुख खान साहब आइए ज़रा एक्ट कीजिए, देखते हैं हम प्रोड्यूसर को पसंद आएगा कि नहीं। ये नहीं होता है, ये सिर्फ सिंगर्स के साथ होता है। और सिंगर्स भी इसमें, मतलब हम भी हैं कि कुछ कुछ लोग हैं जो कि फ्री में गा जाते हैं। पता है क्यों गाते हैं फ्री में? थिंक अबाउट इट, व्हाई वुड somebody sing free for a recording, for a film? उनका ये कैलकुलेशन है कि यार अगर ये गाना हिट हो जाए ना तो मेरे को लाइव शो में, अगले शो में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो इसलिए मैं फ्री में गा दूंगा। अब उससे क्या होता है कि ये जो नए लोग हैं जो गाना गाने आते हैं उनको बोला जाता है आप पैसे मांग रहे हो, फलाना तो फ्री में गाता है। अब वो नहीं कह सकते यार फलाने के पास पहले पैसे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तो दे दे थोड़ा सा। सो दिस इज अ सीक्रेट। सो एनीवे आई वेंट इन एंड आई सैंग दिस सॉन्ग, एंड इत्तेफाकन प्रोड्यूसर ने बोल दिया कि हाँ चलेगा। तो वो गाना मैं आपको सुना देता हूँ। 2 दिन का ये मेला है। कोई पूछ रहा है कि पैसे मिले? हाँ हाँ, जब ओके हो जाता तब मिलते हैं, ओके नहीं होने से कुछ नहीं मिलता। दो दिन का ये मेला है, 2 दिन का, अरे 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है। 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। हो आना है जाना
है जीवन चलते जाना है। मिटे ना छपके शहद सा टपके, मिटे ना छपके शहद सा टपके, और मीठा बोल खजाना है। ओ आना है जाना है जीवन चलते जाना है। अरे माटी का बर्तन है प्यारे, माटी में मिल जाना है। ओ आना है जाना है जीवन चलते जाना है। आना है जाना है जीवन चलते जाना है। हवाओं में बहती कहानियां हैं, हो हवाओं में बहती कहानियां हैं। भोली मासूम नादानियां हैं। भोर और सांझ के पक्के रंग, पूजा अजान दुआओं के संग, घर घर के छत पे रहता पंछियों का अब दाना है। आना है जाना है जीवन चलते जाना है। आना है जाना है जीवन चलते जाना है। आना है जाना है जीवन चलते जाना है। थैंक यू। सो इस दुनिया में जहाँ इतने सारे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं तोड़ने का, हमें जोड़ना है। और हम किसी दूसरे को कैसे जोड़ेंगे अगर हम खुद टूटे हुए हैं? तो अगर मेरे दिल में लोगों के लिए खाने बने हुए हैं, ये ऊंचा है, ये नीचे है, वो बेहतर है, वो कम बेहतर है, वो मेरी ज़बान में छलकेगा, वो मेरी आवाज़ में छलकेगा। मैं किताब से अगर कोई बात पढ़ती हूँ तो दूसरे सुनने वाले को ये पता होता है कि ये मेरे अल्फाज नहीं है। और वही अगर मैं अपनी कोई बात कहती हूँ, उसको पता चल रहा है। रेडियो में वो पावर है, वो ताकत है कि हम एक बेहतर इंसान से एक बेहतर समाज बना सकते हैं। मगर सिखाना नहीं है, सिखाना नहीं है, बन जाना है। आप बन जाएं कि आपको देख के दूसरा कहे मुझे ऐसा बनना है। प्रीच नहीं करना यार। Be the change you want to see. Absolutely. Be the change you want to see. Enough. And for that we'll have to read. किताबों से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किताबें महज पन्ने नहीं होते, वो किसी की दुनिया होती है। और हर किताब एक अलग दुनिया होती है। हम जितनी किताबें पढ़ेंगे हम उतनी दुनिया की सैर करेंगे और कुछ कुछ अपने अंदर आ जाएगा ना। हम जब घूमने जाते हैं तो हम वो फ्रिज स्टिकर्स लेकर आते हैं ना, अपने फ्रिज पे चिपकाते हैं दिखाने के लिए, देखो हम यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए। ऐसे ही किताबें से जाइए ना, पूरी किताब ख़त्म नहीं भी होती, रोज़ एक पेज पढ़ जाइए। अचीवेबल टारगेट्स। बट होता क्या है ना, हम जब दूसरे की दुनिया पढ़ते हैं हमारे अंदर बहुत कुछ हिल जाता है।
बहुत कुछ हिल जाता है, कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा। मगर अगर हम एक बेहतर इंसान बनने के लिए राजी हैं तो बहुत तरीके हैं। तो खुद को बेहतर बनाते जाना है और हम खुद ब खुद रेडियो को बेहतर बनाते चले जाएंगे। थोड़ा टेढ़ा काम है, मुश्किल काम है, लेकिन यार इससे अच्छी जॉब मिलेगी कैसे कि आप इन जॉब एक बेहतर इंसान बनते जाएं। हमारा टारगेट इतना ही है। और मुझसे लिखवा लीजिए, अगर आप एक बेहतर इंसान हैं तो आप पॉपुलर होंगे, आपका ब्रांड बनेगा और आपको यकीन नहीं आएगा कि आप एक पेड़ खड़ा करते जा रहे हैं। जब उसमें फल आएंगे फिर आप अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में एंजॉय कीजिएगा। मगर मेहनत तो है, पेड़ को बनने में, खड़ा होने में मेहनत तो लगती है। सो हवा का रुख कभी कभी बदलने की ज़रूरत होती है और तबीयत से एक पत्थर उछालने की ज़रूरत है, उस यकीन के साथ कि कुछ बदल जाएगा। आपने अगर एक शख्स के दिल से नफरत निकाल दी ना, आपने एक पूरी जनरेशन को संवार दिया। इतनी ताकत है। सो आई थिंक वो एक फैसिनेशन होता है कि हाउ मेनी पीपल आर लिसनिंग टू अस। आई थिंक वी नीड टू जस्ट लेट दैट फैसिनेशन टेक अ बैक सीट अ लिटिल बिट। कुछ चिल कर, थोड़ा विल कर। हमें रेडियो बनाना है ताकि लोग रेडियो सुने, बट इतना लंबा हम रेडियो पे बोल नहीं सकते हैं, इसलिए आप गाना गाते हैं। नहीं, पर मैं ये बोलूँगा कि जो गाने बजते रेडियो पे, अब क्या है कि मैं उस ज़माने का हूँ जब हमारे पास सिर्फ AIR था। उसमें गीतकार, संगीतकार, फिल्म, गाने वाले का नाम सब कुछ मेंशन होता था। आजकल होता है, सुनिए सलमान खान का लेटेस्ट सॉन्ग। उसने क्या किया है इस गाने पे यार? मिजरेबल। सलमान खान का लेटेस्ट सॉन्ग, वो तो नाचा है उस गाने पे, ना उसने कंपोज किया है, ना उसने अरेंज किया है, ना उसने बजाया है, ना गाया है, कुछ भी नहीं किया, पर गाना उसके नाम पे चल रहा है यार। तो मैं ये जानना चाहता हूँ FM वालों कि आपको ये बताया जाता है बोलने के लिए कि आप लेजी हो गए हो, कि आपके पास टाइम नहीं है, कि जिन्होंने काम किया है गाने पे उनको थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दो यार। ये वादा आज हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिन जिन का ताल्लुक रेडियो से, ये वादा आज मैं आपसे ले सकती हूँ कि आप किसी भी गाने को सुनाने से पहले जो क्रेडिट्स ड्यू हैं, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, आप लेंगे नाम? आई एम नॉट हियरिंग अ कन्विंसिंग यस। Yeah, I see sometimes you guys have time constraints. I agree. No, it doesn't take much time. Yeah, but then I'll tell you what happens. The other thing. हाँ, प्रिसाइसली वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सुनते हुए आ रहा हूँ बचपन से कि आप लोग क्रेडिट देते हुए AIR में, और FM ने somehow ये क्रेडिट, बट FM All India doesn't do it. FM Gold, for example, which is an All India channel, it's only done on the AM channels, not on the FM channels. और दिल से, प्लीज दिल से नहीं। हम एक महज चीज बोरिंग लिरिक्स इन्होंने लिखे हैं, कंपोजर उन्होंने, थोड़ा सा उनको भी शर्मिंदा कीजिए कि अगर आपको वाकई ये गाना अच्छा लगता है, आपको पता भी है कि किसने इसका म्यूजिक बनाया, क्या गाएंगे आप? जब इंसान शर्मिंदा या तो खुद की शर्मिंदगी शेयर करता है या उन्हें करता है, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होता है। बट अब इसी पॉइंट पे आप क्रेडिट्स भी दें। I have another thing to say. Just Yeah. sorry, you can't stop me. So 2 मिनट क्यों बचता है गाना यार? मतलब हमको, मैं आपको बता रहा हूँ हमारे साथ क्या होता है कि ये अमरीकियों ने किया था, और हम जब बात कर रहे हैं ना, लेट अस इंडियनाइज रेडियो, ओके इट्स अ फॉरेन टेक्नोलॉजी, इट्स कम इन, बट वी बीन डूइंग इट फॉर 70 years एंड 70 क्या, ऑलमोस्ट 100 years हो गए ना? नहीं, ऑलमोस्ट 100, बिकॉज मैं क्योंकि रेडियो स्टार्टेड इंडिया 1927। मैं परमानंद हॉस्पिटल में था कुछ दिनों पहले, और परमानंद हॉस्पिटल से AIR चलता था पहले।
है ना? वहाँ पे अभी भी आप रेडियो, अगर रेडियो के कीड़े हैं तो जाके देखिए, अभी भी प्लाक है वहाँ पे बेसमेंट में कि यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का पहला दिल्ली का स्टूडियो शुरू हुआ था। और अमरीकियों ने एफएम पे ये बना दिया रूल कि एक तो 4 मिनट से लंबा गाना नहीं होना चाहिए, देयरफॉर ऑलरेडी assisting in shortening our attention span, right? Because they had advertising and they wanted time for the advertising. Secondly, they made it a rule कि पहले 30 सेकंड में गाने का हुक लाइन आ जाना चाहिए। तो फिर तो क्लासिकल म्यूजिक कभी बजेगा ही नहीं रेडियो में यार, हैं? या तो फतेह अली खान साहब कवाली, कहाँ बोल मेन लाइन आने में 2-3 मिनट लग जाते, क्योंकि आप आनंद लेते हैं, वो आदमी जो कह रहा है, जो गा रहा है, वो जो उसका आनंद लेते हो। मगर ये सब रूल्स आ गए हैं तो हम सबको, मतलब हम इंडियन ओशन का अगला एल्बम डिस्कस हो रहा था तो कोई मार्केटिंग टाइप ही करते हैं ऐसे, मैंने कहा सर आपके गाने ना बहुत लंबे हैं। मैंने कहा वो तो हैं सर, रेडियो पे नहीं बजेंगे। मैंने कहा ना बजने दो, मुझे क्या है। नहीं सर काट के 4 मिनट कर दो। यार कैसा आदमी, पहले बताता 4 मिनट का गाना बना दिया 8 मिनट का गाना, अब तो कह रहे हैं इसको काट के 4 मिनट, ये तो एक डिफॉर्म सा कुछ निकलेगा, एक गंदा सा निकलेगा, ना सर होगा ना पैर होगा ना कुछ होगा, ताकि कोई रेडियो वाला बजा पाए। मैं कहा ऐसी की तैसी नहीं बजने दो, मेरे को क्या है, इंटरनेट रेडियो पे तो बज जाएगा, यू नो, अदरवाइज दिस इज द वे यू विल गो, एवरीबडी विल से आई रादर लिसन टू इंटरनेट रेडियो बिकॉज आई कैन हियर द होल सॉन्ग। अब मैं जैसे होटल कैलिफोर्निया नाम का एक बहुत ही फेमस गाना है, अगर उसके पहले 30 सेकंड में आता हुक लाइन तो वो गाना ही नहीं होता। सो देर आर लॉट ऑफ इवन पॉपुलर वेस्टर्न सॉन्ग्स विच हैव नॉट फॉलोड दिस फॉर्मेट एंड दे हैव बिकम हिट। सो देर इज नो रूल, आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस, ये 30 सेकंड में वो और 4 मिनट का गाना और ये सब वो सब, अरे है ये गाना कम बजा दो, गाना पसंद आ गया तो पूरा बजा दो, आनंद तो लेने दो यार। पूरा कंपोजर बैठ बैठ के 2-2 महीने लगाता है गाना बनाने में, म्यूजिशियंस टाइम लेते हैं और आप उसको 2 मिनट में काट देते हो, और गलत जगह पे काटते हैं आप। और दूसरी बात, सॉरी, एज अ म्यूजिशियन ना, क्या कभी लगता है कि एक गाना इसमें है और एक गाना इसमें है और एक के साथ दूसरा मिक्स कर देते हैं, ऐसा ग्लास में क्या कर रहा है, कान में लगता है, मत करो। ये डीजेस भी बहुत करते हैं, डीजेस भाई, नॉट आरजेस बट डीजेस के पीछे जो चलता है, कुछ भी गाना किसी भी गाना से मिक्स कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सो एनीवे, आई नो यू वांट हिंदी बट 1 इंग्लिश सॉन्ग एक अलाउ है, हाँ। और ये गाना आप लोग, a lot of you would have heard it, and if you haven't,
50 से ज़्यादा साल हो गए होंगे इस गाने को, ऑलमोस्ट 60 years आई थिंक, बट द वर्ड्स आर स्टिल वैलिड, दे डोंट गो अवे, दैट्स द सैड पार्ट कि लोग हमें पूछते हैं कि आप संगीत से दुनिया बदल सकते हो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, मगर हम ऐसी चीज़ों के बारे में गा सकते हैं जो गाना चाहिए, मतलब है। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, जिसे कहते हैं ना, बिकॉज अदरवाइज ऑल यू गेट आर लव सॉन्ग्स आफ्टर लव सॉन्ग्स आफ्टर लव सॉन्ग्स। यार हो गया, यार हो गया इश्क, इट्स फाइन, यू नो। और चीज़ भी तो है जिसके बारे में आप गा सकते हैं, गाओ ना यार, पूरी दुनिया है तुम्हारे सामने, तुमने मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ कितने बार होगा, हो गया, यू नो। आई मीन इवन लिरिसिस्ट मैं पूछता हूँ कभी कभी उनसे, मेरे कुछ लिरिसिस्ट मेरे अच्छे दोस्त हैं कि भाई, कहता है आप पता नहीं यार कितने वेरिएशन डालने पड़ते हैं उसी एक चीज़ पे कि जबकि हम दूसरी चीज़ों के बारे में लिखना चाहते हैं और नहीं लिख पाते। सो आई सजेस्ट दैट सब यू गाइज ऑल्सो फाइंड सम सॉन्ग्स विच आर नॉट अबाउट लव, समटाइम्स बीच बीच में घुसा सकते हो, मज़ा आएगा। एब्सोल्युटली। और जब जब वो आए तो उसको हाईलाइट करना हमारा फ़र्ज़ है एक्चुअली। वो सुबह एक्चुअली रोज़ आती है, वो सुबह हम ही से आएगी। हाँ, यस 100%। यस आई नो। द थिंग इज़ दैट यू नो, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सच ये कि हम हर बात कह सकते हैं। एक कार्टूनिस्ट तो फिर मतलब घुट के रह जाए कि वो कुछ भी नहीं बोल ही नहीं सकता, मगर वो क्या नहीं कह जाता। अपने आर्ट की पावर में बिलीफ वो लाने की ज़रूरत है यार। क्यों हम हबीब जालिब की लाइंस जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहता था। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हरे मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्यों नहीं कह सकते हम ये बात? क्या इसमें पॉलिटिकल है? क्यों हम नहीं कह सकते कि आप सच बताइए कि आपके घर में, आपके किचन में जो सफाई वाले भैया आते हैं उनके लिए ग्लास अलग है कि नहीं है? अगर है तो आप फर्क करते हैं। क्यों नहीं मैं कह सकती कि मैं अपनी नानी से लड़ी थी और मैंने बोला था नहीं मैं उसी ग्लास में पानी पीऊंगी, नानी ने बात नहीं की, मैंने भी नहीं की। कुछ साल बाद बोली तुम उस बात पे क्यों लड़ी थी? मैंने कहा आप आज तक नहीं समझी। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो इंसाफ की लड़ाइयाँ हैं, इंसानियत की लड़ाइयाँ हैं, अपने घर से शुरू करनी पड़ेंगी और वही शेयर करना होगा। इसलिए प्रीच नहीं कर सकते हम, हमें वो बनना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। ऑस्ट्रिच बन के रह जाएंगे तो क्या? अब ये तो पता है ना कि आग, जंगल की आग जब शुरू हो गई तो वो हर घर तक पहुंचेगी अगर उसे नहीं बुझाया गया तो। या फिर तब तक चुप रहेंगे तब जब तक लगेगा अरे यार हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है बॉस, नौकरियां तो हमारी भी गई, कोविड में तो हमारे लोग भी ख़त्म हुआ। तो आई थिंक वी नीड, इट्स अबाउट टाइम दैट वी स्टार्ट बिलीविंग इन द पावर ऑफ रेडियो। क्योंकि हकीकत यही है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। करेक्ट। अब जैसे ही मैं बोलूँगी कि राहुल प्लीज़, तो राहुल इसके साथ खिलवाड़ करेंगे। मैं पहले ही कह रही हूँ करूँगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि म्यूज़िक जो है ना, लाइक आई हैव सीन कि मैं बहुत, मेरे ख्याल 1980 में मैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के आश्रम में गया था, सिलियारा में, चिपको आंदोलन में। और वहाँ पे जो गाने मैंने सुने ना, वो गाने अब भी याद है मुझे।
और वो गाना सुनते ही वो सब विजुअल आ जाते हैं दिमाग में. Because at the end of the day, actually, people forget the speeches. People remember the songs, you know. And that is, I think, one of the best things that music can do. कि आपको एक आपके ज़िंदगी में एक इवेंट, हर इवेंट के लिए एक गाना बन जाता है, you know, कि कॉलेज के दिन में ये गाना वो गाना. सो इसलिए म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और हमारे कलेक्टिव जहन में तो, मतलब मैं तो म्यूजिशियन हूँ, मैं तो बोलूँगा ही, मगर आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फील लाइक दैट. बट सो शी वांट्स मी टू सिंग एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल. आई वांट टू सिंग अ वर्शन मेरी स्पेशलिटी होगी. और ये इस गाने का वर्शन जो पहला जो लाइन है वो बहुत पुराना है. मतलब मैं शायद स्कूल में था जब वो किसी ने ये गाया था कि तो एक दिन घिस जाएगा तेरे जूते का सोल, उसमें बन जाएंगे बड़े बड़े होल. है ना? ये सबने सुना है ना एक वर्शन. तो मैं वरुण और संजय ने इस गाना को चाहा कि हम इस गाने को थोड़ा आगे बढ़ाएं. सुना दूं? अरे मैंने जब मोची को जूता दिखाया, मोची मुड़कर मुझको यूं हड़काया. मैंने जब मोची को जूता दिखाया, मोची मुड़कर मुझको यूं हड़काया. तू यूजर है लूजर, ये घटिया सा शूसर, फिर कभी भी गलती से तू मेरे पास न ला. तरम पम मोची जो कहता है खुल के कहता है, तू भी मोची बन जा फिर दुनिया से डोल. एक दिन घिस जाएगा तेरे जूते का सोल, उसमें रह जाएंगे बड़े बड़े होल. See, it's nice, no? It's fun or not? तो क्या आप असली लाइंस बिल्कुल भी नहीं गाएंगे क्या? ओ गाऊं? आप लोग गाओ ना साथ में. एवरीबडी हाँ, नोज साथ एक में दिन गाएंगे. बिक जाएगा माटी के मोल ना. हाँ, कम ऑन. स्केल इज ओके. हाँ, मेल्स के लिए तो ओके है, पता नहीं फीमेल्स, बिकॉज जनरली मेल और फीमेल स्केल में काफी वो होता है, एक फिफ्थ का इंटरवल रहता है. कि दैट्स व्हाई सिंगिंग डुएट्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स. कि ना तो ये कंफर्टेबल है और ना मैं कंफर्टेबल हूँ. हम दोनों एक अजीब से स्केल में गाते हैं जहाँ जनरली आदमी थोड़ा हाई गा रहा है और औरत थोड़ी लो गा रही है. कंफर्ट के लिए नहीं, हमेशा- आप अपने कंफर्ट से गाइए, क्योंकि गाना मेन आप ही को है. हम तो हाँ, साथ में ले ऐसे है. लेंगे. और क्या, नहीं गाना सबने है. सब गाएंगे. आप शुरू करें. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. ला 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 ला. Come on. La 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 la. सकते हो यार. हैं? 1 2 3 4. La 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 la. Ba-da-da, la 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 la. One more time. Da. La 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 la. आखिरी
La 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 la. Thank you so much. Thank you so much, Rahul. You just made the evening so beautiful. And let's just go back and, with this belief, आवाज़ें मरा नहीं करती. Thank you. अच्छा, I have a question before we finish. Who can explain पर्दे के पीछे बैठी सावल गोरी? Contradiction? सावल भी है, गोरी भी है. Or is गोरी just being used for gender? Gender, na? There's some dark lady sitting behind the curtain. ये है line? कन्या ना? हाँ. No, but she could be fair. She's from Nepal. Could be. ये तो नेपाली गाने की चोरी है ना. आप जानते हो नेपाली गाना ओरिजिनल? हाँ? There is somebody. It's originally ये इस फिल्म में दो गाने नेपाल से बोरो किए थे. एक तो कांचारे कांचारे भी है. बिना रे पातरो सुरीलो रुखो नेपाल को लायो दरा. So that's the that, and this one is also stolen. And चलो research. आप inspired नहीं कहते? मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ. मैं चोरी को चोरी कहता हूँ. But then so okay. I will say this because I know the guy. He's a friend of mine. I was going to be a judge on a competition with Preetam, and my manager told me before I went, Rahul, originality पे discussion नहीं होगी. और मैंने अन्नू मलिक जी के लिए भी एक गाना गाया. उस टाइम पे भी मैंने कोई डिस्कस नहीं किया था ओरिजिनलिटी. बट देन that's the trouble, that these guys have made such beautiful songs like Border, that song संदेशे आते हैं. It is such a nice song. But कभी कभी इनके पास choice नहीं होता. Like I know Shantanu Moitra very well, and Shantanu made that song, if you remember, from the first मुन्ना भाई जो चोरी है. अरे अंग्रेजी गाने की चोरी नहीं है. मुन्ना भाई के गाने हैं. चोरी है. Cause you're the theme for a dream, yes you are, my only lovely theme for a dream. For now what happened is he's not a चोर. पर प्रोड्यूसर ने आके उसको इंसिस्ट किया कि इस ट्यून पे आप गाना बनाइए. अब प्रोड्यूसर के हाथ में पैसा है, तो ये होता है. अगर आप परमिशन मांगने जाते हो, जैसे ये प्रीटी वुमन, वो भी ओरिजिनली अंग्रेजी गाना है. वो लाइन, उस लाइन को यूज करने के लिए शंकर एहसान लॉय ने 8 लाख रुपए रॉयल्टी दिया था. बिकॉज दे डिडंट वांट टू डू इट एंड दे इंसिस्टेड दैट वी विल टेक परमिशन एंड डू इट. सो इट कॉस्ट, सो इट्स एक्सपेंसिव, सो इट्स ईजियर टू बी इंस्पायर्ड. एक मैं लास्ट गाना गा दूं, इंस्पायर्ड. हाँ, इंस्पायर्ड. पहले हिंदी फिर अंग्रेजी. नहीं, जब कोई बात निकल जाए, जब कोई मुश्किल टल जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमदवा. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blowing 100 miles. So इतना सुंदर गाना हिंदी में बनाया, तब भी रोक नहीं पाया अपने आप को. In fact, one of the most जब अंधेरा, सुने आप, होता है आधी रात के, वो भी चोरी है. दिल टूट गया था मेरा. सबसे बड़ी चोरी पता है जिसमें बहुत दिल टूटा था, महबूबा महबूब, वो भी चोरी है यार. एक ग्रीस से चोरी किया उसने. ग्रीस वेडिंग सॉन्ग. Even the picturization has been copied, do you know? Yeah. Yeah. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars,
then peace will guide the planets and love will rule the skies. This is the dawning of the age of Aquarius. From a Broadway musical called Hair, which later got made into a film. So 1967 is when Hair opened in Broadway. 1973 is when this movie was released in India. होता है कोई नहीं इंस्पिरेशन आफ्टर सांस लेने के लिए इंस्पिरेशन तो लेना पड़ता है थैंक यू